टीवी9 की खास पेशकश 3 खबरें में आपका स्वागत है। मैं हूं रूना आशीष। इस खास बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं वो 3 खबरें जो आम खबरों से हटकर हों, वो खबरें जो आपको चौंका दे, गुदगुदा दे और आप दांतों तले उंगली दबा लें। आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं 3 खास खबरें। ज्यादातर लोगों के लिए सांप का मतलब है खतरा। सांप के लिए है इतनी नफरत कि देखते ही उसे भागने या फिर उसको पलट कर मारने की सोचते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सांप को प्यार से वापस उसके घर तक छोड़कर आया जाए? अगर नहीं तो हमारी ये खबर देखने के बाद आप ऐसा जरूर करेंगे। सांप सभ्य तो तुम हुए नहीं, शहर में रहना भी ना आया। एक बात पूछूं, उत्तर दोगे? फिर कहां से सीखा डसना? विष कहां पाया? ये 4 लाइनें हिंदी के एक महान साहित्यकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की हैं। बहुत कुछ कहती हैं। एक तो यह कि सांप जहरीले होते हैं। 2, उनका घर शहर नहीं जंगल है। 3, कवि को आश्चर्य हो रहा है कि जंगल में रहकर भी ये जहरीले कैसे हो गए। यानी जहर तो शहर में बोए जाते हैं। मेरा तेरा का जहर, प्रांत भाषा का जहर और भी कई अलग अलग तरह के जहर। शहरों में नहीं रहते लेकिन सांप जहरीले हैं। है ना रहस्य की बात? दरअसल रहस्य कुछ नहीं, समझ का फेर है। सांप तो जंगल में ही रहे, शहर जंगल तक पहुंच गया। विकास की अंधी दौड़ में कंक्रीट के जंगल बनते गए। असली जंगल पर कब्जा कर लिया हम इंसानों ने और सांप को बेघर कर दिया। अपना घर छीन जाने के बाद लाचार होकर जब ये कभी कभार हमारे घरों में घुस आते हैं तो हम कहते हैं, देखो सांप आया, सांप आया, कैसे फुकार रहा है। वाह जी वाह, आपने उनका घर छीन लिया और वो फुफकारे भी नहीं। फिर वो डसे न डसे, हम उसे डसने दौड़ पड़ते। मारो साले को, जहरीला है। वो काटे नहीं काटे, हम इन्हें काटने दौड़ पड़ते हैं। सांप तो कुछ एक ही जहरीले होते हैं, पर हम सब के सब जहरीले हैं। लेकिन नहीं, हम में से कुछ इंसान रहमदिल भी हैं, जिन्होंने यह तय कर लिया है कि इन सांपों को मरने नहीं देंगे। इन्हें इनका घर देंगे, इन्हें इनके जंगल तक छोड़ आएंगे। नहीं तो अगर शहरों में ज्यादा दिनों तक ये रहे तो अभी तो कोबरा, रसेल और वाइपर जैसे कुछ ही सांप जहरीले हैं, बाद में ये सब जहरीले हो जाएंगे। इन्हें जंगल तक छोड़ आने का पुण्य काम कर रहे हैं एनिमल वेलफेयर सोसाइटी के सुनीश सुब्रमण्यम जैसे लोग। मुंबई के ये वन्य मित्र चेंबूर, भांडुप, मुलुंड जैसे इलाकों से अलग अलग जातियों के सांपों को लेकर भांडुप वन विभाग के इलाकों में छोड़ आते हैं। सिर्फ सांप ही नहीं, ये वन्य मित्र कछुओं, गिलहरियों और तीतरों को भी भांडुप के इन जंगलों में छोड़कर इंसानियत का फर्ज निभा रहे हैं। हमारा जो रेस्क्यू टीम है पॉस का, वो रेस्क्यू करते हैं स्नेक्स को। और आज लगभग 12 स्नेक छोड़ा, जिसमें मोस्टली 2 एक कोबरा था और 4 रसल वाइपर था, और बाकी नॉन पॉइजनस जैसा रेड स्नेक हुआ, वुल्फ स्नेक है, किलबैक स्नेक है, वाटर स्नेक है। जो देखो अभी जस्ट ब्रीडिंग सीज़न ख़त्म हो गया था उनका, और ये बारिश का सीज़न में वो बच्चा हो जाता है उनका, और वो रेजिडेंशियल एरिया में किसी के घर पे घुस जाता है। और कंक्रीट अभी डे बाय डे डेवलपमेंट हो रहा है, तो कंक्रीट तो होता ही है। कंक्रीट जंगल में और डेवलपमेंट चालू है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चालू रहता है, उसमें वो सब उधर से निकल के रेसिडेंस कॉम्प्लेक्स के अंदर घुस जाता है, कभी गार्डन के अंदर आता है।
कुदरत फर्क नहीं करती, हम इंसान करते हैं। तपतपाती गर्मी के बाद जब मॉनसून की पहली फुहारें रिमझिम बरसती हैं तो इन जंगली जीवों को भी गर्मी से राहत पहुंचाती हैं और तब ये जंगली जीव बाहर आते हैं और इंसानों की नज़रों में चढ़ जाते हैं। भला हो एनिमल वेलफेयर सोसाइटी के इन महापुरुषों का, जिन्हें इन जंगली जीवों की खामोशियों के पीछे का दर्द सुनाई दिया और वे इनकी जान की कीमत को समझते हुए इन्हें जंगल तक छोड़ आए। ठाणे से रवि सपाटे के साथ शमित सिन्हा, TV9। फिलहाल समय है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे सेक्स के बारे में एक बड़ा खुलासा। हम ये बताएंगे कि सेक्स का अनुभव लेने वाले इस दुनिया में सबसे पहले कौन रहे, कौन है जिन्होंने सबसे पहले पैदाइश करने के साथ ही अपने आप को बहलाने के लिए भी सेक्स को साधन बनाया। देखते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।